गुड मॉर्निंग। अब देखा जाए हम लोग वेक्टर का शॉर्ट और लॉन्ग को देखेंगे, खासकर वो क्वेश्चन को पहले हम लोग देख लें जिसको बनाने में थोड़ा सा बच्चे को तकलीफ होता है, फिर आसान वाला पार्ट हम लोग देख लेंगे। तो देखिए एक बात फिर हम बताएंगे आपको कि अगर किसी वेक्टर का स्क्वायर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, अगर वेक्टर का स्क्वायर दिया हुआ है, इसको लिखने का स्टाइल क्या है? इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर ए और बीच में डॉट आएगा, और इसी को लिखने का स्टाइल है ये वाला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अच्छा एक बात और देखिए, कल के डेट में आपको ऐसा अगर दे दिया जाए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आप खुद बताइए ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मतलब क्या क्या होगा? इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ ए क्रॉस बी कीजिए आप फिर डॉट कीजिए ए क्रॉस बी कीजिए, यही मतलब हुआ। या फिर इसी को एक स्टाइल में आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, और सबको पता है कि क्रॉस करने से वेक्टर मिलता है, तो क्रॉस कीजिएगा तो वेक्टर मिलेगा, फिर क्रॉस कीजिएगा तो वेक्टर मिलेगा, फिर दोनों को डॉट कीजिएगा तो स्केलर मिलेगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है एक स्टाइल, दो स्टाइल और तीन स्टाइल। चलिए अच्छा एक बात और देखिए, फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। मान लिया जाए कोई ऐसा लिखा हुआ है ए बी माइनस सी डी, ऐसा कोई लिख के चला गया, क्या इसको आप छोटू डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं? तो छोटू डिटर्मिनेंट में 4 एलिमेंट होता है, एक बना लीजिए छोटू डिटर्मिनेंट। छोटू डिटर्मिनेंट होता क्या है? पहले ऊपर से नीचे आना होता है, तो ए और बी, और फिर क्या हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा कोई ये लिखे या ये लिखे, बात एक ही है। मतलब ऐसा कोई चीज अगर है तो उसको आप इस स्टाइल में लिख सकते हैं। हाँ ये अलग बात है कि बी को यहाँ रखिए, ए को यहाँ रखिए, डी को यहाँ रखिए, सी को यहाँ रखिए, ये अलग बात है। मान के चलिए कोई ऐसा दिया एक्स वाई माइनस जेड के, इसको आप क्या लिख सकते हैं? पहले ऐसे लिखिए, इसको ध्यान से देखिए, एक्स वाई कर लिए और फिर जेड और के, यानी छोटू डिटर्मिनेंट में हम लिख सकते हैं। दो बात हो गया। अब देखिए हाँ यही क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जनरली ये क्वेश्चन बनाने में अक्सर बच्चे को दिक्कत होता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन, पहले हम एलएचएस को लेते हैं। एलएचएस में क्या है आपका? ए क्रॉस बी का क्या आपका है? स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ए क्रॉस बी का मॉड है फिर स्क्वायर है, बात वही है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा आपके लिए? इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखने का ये भी तरीका है। और जब वेक्टर का स्क्वायर होता है तो आपको भी पता है ए क्रॉस बी होगा और फिर यहां डॉट होगा। स्क्वायर का मतलब, पावर का मतलब बीच में डॉट, अब फिर आप क्या लिखिएगा? ए क्रॉस बी। अब सबको पता है कि ए क्रॉस बी होता क्या है। देखिए ए क्रॉस बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। हम जानबूझ के यहां पे एन का कैप लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाए। एन कैप का मतलब होता है डायरेक्शन। फिर देखिए डॉट है आपका, ये पूरा का पूरा आपका मैग्नीट्यूड है और ये आपका डायरेक्शन है। यहां भी क्या हो जाएगा? और साइन थीटा एन कैप, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब एक बात और बताइए, थीटा क्या है? ए और बी के बीच में जो एंगल है वही थीटा है आपका। अब देखिए ये दोनों के बीच में आपको डॉट करना है। अब ये एन और एन आपस में कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। तो कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। आप ऐसे समझिए ये पूरा का पूरा एक वेक्टर सी है और पूरा का पूरा ये वेक्टर भी सी है। आपको नहीं लग रहा है जो है इसो वही यही है? इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी और कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। चलिए तो अगर इसका हम डॉट करेंगे, सेम सेम का डॉट,
आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और क्या, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अरे सीधा समझिए ना, ए डॉट ए आपको नहीं लगता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है, सेम सेम। लेकिन अब गौर से देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर है, अगर हम ये बोल दें, लेकिन आपको जो लाना है उसमें देखिए कहीं भी साइन थीटा कॉस थीटा नहीं दिया हुआ है। यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर तो है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर भी है, लेकिन बीच में माइनस आ गया और फिर यहाँ पे डॉट है। अच्छा एक बात और बताइए, अगर हम ये आपको बोलें कि a डॉट बी का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, a डॉट बी होता क्या है, a b कॉस थीटा, अब फिर इसका होल स्क्वायर। अब ये समझिए a डॉट बी ये आपका एक स्केलर नंबर है, कोई वेक्टर नहीं है। अब मत सोचिएगा सर ये तो वेक्टर का स्क्वायर है, कोई वेक्टर का स्क्वायर नहीं है, ये स्केलर है। a डॉट बी हमेशा स्केलर देता है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम साइन स्क्वायर थीटा को बोलेंगे कि अपने रूप को बदलिए आप। अगर ये साइन स्क्वायर थीटा अपना रूप बदलेगा तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा, ये तो पहले से ही है। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों सोचे सर आप? पहली बात, आपको यहाँ डॉट है और बीच में माइनस है, इसीलिए हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये इससे गुना हो गया, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा लिख लिए। थोड़ा और स्टाइल में आप लिखिए, इसको तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि ये वाला पार्ट आपका चमका, देखिए ना आरएचएस में ये वाला पार्ट चमका। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा। अब पूरे पे पावर 2। आप बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा को और क्या आप लिख सकते हैं? इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, माइनस ए डॉट बी का क्या, होल स्क्वायर। ऐसा लिखा जाता है, ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात और बताइए, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा। तो जब इसको आप ये लिख सकते हैं तो उल्टा में इसको भी लिख सकते हैं। बस यहां पे आप काम क्या कीजिएगा, आप यहां मॉड भी दे सकते हैं और इस तरह आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया। LHS और RHS आपका बराबर हो गया। देखिए हम जानबूझ के इतना लंबा किए, आप डायरेक्ट भी एक काम कर सकते थे। क्या डायरेक्ट कर सकते थे वो देखिए, आपके सामने क्या था, LHS। काम क्या कीजिएगा आप ये समझिए A क्रॉस B होता क्या है, A क्रॉस B क्या होता है का मैग्नीट्यूड A B साइन थीटा, और इसका क्या है आपका स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा तो स्केलर बन गया ना, वेक्टर तो है नहीं ये। हम इसके बदले लिखे मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, यही होता है। अब हम काम क्या करेंगे, स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा लिख सकते हैं। सबको पता है इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सब स्क्वायर है तो ये सब पॉजिटिव होगा, चिंता करने की बात है नहीं।
अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए क्या लिखिएगा माइनस इस पूरे के बदले ऐसा लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिखते हैं, ए डॉट बी ही लिखते हैं। आप बताइए मैग्नीट्यूड ए डॉट बी का, ये भी सही है तो सर यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ मॉड है। अरे भैया हम आपको बोलेंगे किसी का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो इसमें मॉड की क्या जरूरत है, मॉड नहीं भी देंगे हम तो ये नेगेटिव भी आएगा तो स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी प्रूव करने के लिए आपको देगा, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि मॉड कहाँ गया। आपका मन है तो यहाँ मॉड लगाइए, आपका मन नहीं है तो मॉड मत लगाइए। कोई बोलेगा एक्स स्क्वायर और कोई बोलेगा मॉड एक्स का स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम होता है। ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा और ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मॉड रहे या न रहे घबराने की बात नहीं है। एक क्वेश्चन ये हो गया जो खासा इंपॉर्टेंट हमको लगता था। इसी पे भी और भी क्वेश्चन है आपके, अब हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन को देखिए, सेम क्वेश्चन जो अभी हम बताए ना उसी पे है। देखिए काम क्या है, LHS क्या दिया हुआ है, तो सीधा आप इसको ऐसा लिखिए, पूरे को क्या लिखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, अब पूरे का होल स्क्वायर। आप हमेशा याद रखिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए, होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। ये भी स्केलर ये भी स्केलर ये भी स्केलर, ये तो स्केलर का स्क्वायर है ना, ठीक है। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, जैसे आप अलजेब्रा में करते हैं वैसे कर दीजिए। सबके माथे पे आप 2 का टोपी दे दिए। अब साइन स्क्वायर थीटा को स्टाइल में लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा को आप स्टाइल में क्या लिखिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक आप पहुंच गए। अच्छा एक बात और बताइए, आपसे कोई बोलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, हम बताए थे ना इसको लिखने का तरीका क्या होता है। एक तरीका तो ये भी होता है, ये भी होता है, और बताइए ऐसा भी तो होता है। ये लिखिए, हम बोले थे ना मैग्नीट्यूड लगाइए ना लगाइए कोई, तीनों का मतलब सेम होता है। लेकिन आपको जो लाना है ना उसमें देखिए इसका यूज करना है आपको। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर में आप के बदले आप क्या लिखिएगा, आप इसके बदले लिखिएगा ए डॉट ए। यहां जो है ना वो गुण, ये वाला, ये डॉट नहीं है, ये इसको आप डॉट मत समझिएगा, ये गुना का चिन्ह है, ये जो डॉट हम दिए हैं। बी के बदले क्या लिखिएगा, बी डॉट बी, अब माइनस माइनस यहां पे क्या लिखिएगा, इसके बदले तो बता ही दिए हैं आपको, ए बी का होल स्क्वायर, यही लिखिएगा। अच्छा एक बात और बताइए, जब ये दोनों काम आप कर दिए बराबर, ए डॉट बी, ये गुना है, गुना डॉट नहीं है, बी डॉट बी। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए डॉट बी, ये गुना है, गुना है, स्क्वायर को हटा दीजिए, ए डॉट बी। अब इसी को आपको छोटू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, डिटर्मिनेंट ए डॉट ए, और यहां क्या लिखिएगा, बी डॉट बी। यहां बोलिए ए डॉट बी, और यहां पे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, हेंस प्रूफ। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको 3 स्टाइल में आ सकता है। एक स्टाइल तो ऐसा होगा, यहां पे क्या है, एक स्टाइल ये हो गया, एक स्टाइल हो गया ये वाला,
और एक हो गया डिटर्मिनेंट वाला। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको साइन स्क्वायर थीटा को लिख देना है, बात खत्म हो गया। 2 क्वेश्चन बता दिए। अच्छा एक और देखा जाए, ये भी हो जाएगा तो हो ही गया। इसको देखिए, उसी तरह से है, लगातार हम 3 क्वेश्चन बता रहे हैं, एक ही तरह का है। आप एक चीज ये बताइए, अब बाद बाकी जो आसान क्वेश्चन है वो तो आपको आता ही है। LHS, LHS में क्या है? A क्रॉस B होल स्क्वायर प्लस A डॉट B का, अच्छा एक बात बताइए, A क्रॉस B का स्क्वायर, A क्रॉस B अपने आप में एक वेक्टर है, उसका स्क्वायर करेंगे हम। इसको ऐसा आप लिख सकते हैं, A क्रॉस B, ये डॉट है A क्रॉस B। जब वेक्टर का स्क्वायर होता है तो बीच में डॉट आता है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? इसको तो डायरेक्ट लिखे ना सर, मैग्नीट्यूड ऑफ A का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B का कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात और बताइए, ये तो हम जानबूझ के आपको बड़ा कर दिए, अगर हम चाहते तो एक लाइन में इसका कहानी यहीं पे हम खत्म कर देते। इसको भी आप डायरेक्ट पता है क्या लिख लीजिए, होल स्क्वायर। नहीं समझे बात को? इसको लिखने का एक स्टाइल, 2 स्टाइल, एक अभी लिख के मिटाए वो वाला 3 स्टाइल होता है। इसके बदले डायरेक्ट क्या लिखिएगा आप, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां बोलिए मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉमन ले लीजिए आप, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर, तो यहां पे चमकेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आपके सामने आ गया, हो गया। यही लिखा हुआ है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, एक ही बात है, वहां भी जो दिया हुआ है वही बात है। 3 क्वेश्चन एक ही तरह का था जो कि हम बता दिए। अब चलिए, अब एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है इसमें, कहाँ गया वो, कुछ ना होगा। ये वाला देखिए, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ABC आर 3 वेक्टर, 3 वेक्टर आपको दिया हुआ है और बोला है कि तीनों का सम 0 है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन वाला बोल रहा है, बहुत बार पूछा गया है, इसकी संभावना भी होती है पूछने की। जब भी पूछेगा तो ये 5 नंबर में पूछेगा। चलिए देखिए क्या है, सबसे पहले गिवन बताइए क्या है आपका, A B प्लस C इक्वल टू, ये 0 वेक्टर है, इसको बोल दिए इक्वेशन 1। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। आप एक काम कीजिएगा, पहले आप इक्वेशन 1 को लीजिएगा और A के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिएगा। A के साथ, A एक वेक्टर है, जब भी आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बीच में क्रॉस दे दीजिएगा। क्या दीजिएगा? बीच में क्रॉस दे दीजिएगा। तो आप अगर इस साइड भी A से क्रॉस किए और इधर भी A से क्रॉस किए तो 0 के साथ मिलके ये तो 0 हो जाएगा। एक बार A के साथ करना है, एक बार B के साथ करना है, बस इतने ध्यान रखिएगा, एक बार A के साथ एक बार B के साथ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लेंगे और किसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं? A क्रॉस A प्लस B प्लस C बराबर A क्रॉस 0। अब बताइए A क्रॉस A क्या क्या हो जाएगा? A क्रॉस A, A क्रॉस B। बच्चा बोलेगा सर आपको क्रॉस का सपना कहां से आया? आपको जो प्रूव करना है देखिए ना, वो क्रॉस दिया हुआ है, प्लस A क्रॉस C इक्वल टू क्या हो गया? आपको भी पता है कि सेम सेम का क्रॉस 0 होता है। सेम सेम का क्रॉस क्या होता है?
तो ये तो 0 हो गया, 0 प्लस ए क्रॉस बी, और इसको अगर आप उधर भेजिएगा तो माइनस हो जाएगा। और आपको भी पता है कि इसको पलटने से हमको माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो एक माइनस पहले से है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए, और इक्वेशन नंबर, पहला काम क्या किए, जो गिवन था उसको इक्वेशन 1 मान लिए, दोनों साइड ए से क्रॉस किए। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब आपको फिर क्या करना है, फिर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब की बार हम b के साथ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो लिख लेते हैं एक बार, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब की बार हम b के साथ दोनों साइड, कोई मना नहीं करेगा, क्रॉस करने वाले, तो b क्रॉस, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे हो जाएगा b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c इक्वल टू कितना, 0। अच्छा एक बात और बताइए, सेम सेम का क्रॉस 0 होता है, हम काम क्या किए, b क्रॉस a प्लस 0 बराबर ये इस साइड आ गया। अब आप बताइए, माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, पलटेंगे तो माइनस खत्म होगा, तो आप खुद बताइए b क्रॉस a बराबर c क्रॉस b, c क्रॉस b, या फिर ऐसा भी हम कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे कि थोड़ा अच्छा लगता देखने में, हम इसी को पलट देते हैं, इसी को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, a क्रॉस b, और यहां माइनस आ जाएगा, कारण अरे अच्छा लग रहा है, a क्रॉस b यहां भी है, यहां भी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और यहां पहले से कौन है, देखिए इस सीक्वेंस को आप ध्यान रखिएगा, हम फिर से एक बार बता देते हैं, इस सीक्वेंस को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये चक्र है, ये चक्र में a होगा, फिर b होगा और c होगा। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है। देखिए चक्र में क्या है, a के बाद कौन आया, b, a के बाद b आना चाहिए, c, इसीलिए पलट दिए। यहां पे किसको पलटेंगे, देखिए b के बाद c है, चक्र में सही है, इसीलिए हम इसको पलट दिए। ये माइनस खत्म, तो a क्रॉस b बराबर कितना चमका, b क्रॉस c। ये चक्र सही होना चाहिए, a के बाद b आ रहा है, b के बाद c है, इसको बोले इक्वेशन नंबर। अब आप गौर से देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, आप गौर से देखिए 2 और 3 को, a क्रॉस b बराबर ये है, a क्रॉस b बराबर ये है, यानी आपस में सब बराबर है। कौन कौन बराबर है सर, हम अगर आपको ये बोले बराबर कौन कौन है, यहां से देखिएगा ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, a क्रॉस b बराबर होगा b क्रॉस c से, अब बराबर होगा c क्रॉस a के, ए बी बी सी सी ए। अगला स्टेप में हम लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, हैंस प्रूफ। हैंस प्रूफ। सेम क्वेश्चन 5 नंबर में ये वाला है, वही स्टाइल में बनेगा। आप गौर से देखिए, कभी कभी क्या होगा, साइन ए ऊपर देगा, ए नीचे देगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट एनी ट्रायंगल एबीसी, आपको ही पता है किसी ट्रायंगल में जब आप घूमिएगा ना तो उसका वेक्टर का सम हमेशा 0 होता है। तो आप सबसे पहला काम ये कीजिए, पहले लिख लीजिए इन ट्रायंगल आगरा बॉम्बे चेन्नई, बना लेते हैं एक ट्रायंगल। आप बना लीजिए, 2-3 बात आपको पहले से पता होना चाहिए। देखिए मैं ऐसे बना लेते हैं, आगरा बॉम्बे और चेन्नई, ये जो वेक्टर होगा ये वाला ए होगा, ये वाला वेक्टर क्या होगा बी, और ये वाला वेक्टर सी। आपको भी पता है कि ट्रायंगल के अंदर में एंगल नहीं होता, ये बहुत पहले हम बताए थे।
कारण आप यहां पे खड़े हो जाइए, एंगल वही होगा, आप खड़े हो गए, ये तीर चला और ये तीर लगा, ये एंगल नहीं होगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा, ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो बाहर वाला होता है। यह बहुत पहले आपको बताए हैं, एंगल का पहचान ऐसे होता है, या तो तीर चलना चाहिए या दोनों तीर लगना चाहिए। जब आप यहां पे खड़े होइएगा ना, तो एक तीर गया और एक तीर लगा, ये वाला एंगल है ही नहीं। सही मायने में ट्रायंगल में कोई एंगल होता ही नहीं है, हम 11 से ही बता रहे हैं। तो सर जब भी हम लोग क्रॉस या डॉट करेंगे तो हमको तो वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए, तो आप बताइए ना ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा? भैया ये एंगल नहीं होगा, ये वाला एंगल होगा, बाहर वाला, और बाहर वाला एंगल होता है पाई माइनस सी। एक शॉर्टकट आपको हम बता देते हैं। क्या शॉर्टकट बता दें? जब आप ए और बी वेक्टर ले रहे होइएगा और बीच में क्रॉस होगा या डॉट होगा, यही हो सकता है, तो एंगल आप याद कीजिएगा पाई माइनस सी एकदम। अरे ए बी आपके सामने है ही, एंगल होगा पाई माइनस सी, क्योंकि ये सी है तो ये पाई माइनस सी होगा। अब आपसे हम बोलेंगे कि सर बी क्रॉस सी अगर हम कर रहे हैं तो हम कौन सा एंगल लेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, पाई माइनस ए लेना है। अगर आप सी क्रॉस ए कर रहे हैं तो एंगल कौन लेना है? पाई माइनस बी। सब खेल यही इसी का है, एंगल हमेशा ट्रायंगल के बाहर होता है। ये ट्रिक याद रखिएगा तो काम आपका बन जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात और बताइए, लेट बॉम्बे से चेन्नई कितना है? ए। फिर बताइए, चेन्नई से आगरा बी। फिर बताइए, आगरा से बॉम्बे सी। इन ट्रायंगल ABC we know that A plus B plus C इक्वल टू 0। आपको भी पता है क्लोज लूप में वेक्टर का सम 0 होता है। इसमें अगर आप घूमिएगा ना तो वेक्टर का सम 0 होगा। अभी तो इसको बनाए, बस इतना ही काम आपको एक्स्ट्रा करना है। उसके बाद अभी जो बात हम बताए हैं ना, वही काम आपको करना है। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। बोल दिए, एक बार ए से और एक बार बी से बन जाएगा क्वेश्चन। अब आपको काम कुछ नहीं करना है, तो ये काम क्या करना है, यहां पे आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। आप ए से जब क्रॉस कीजिएगा दोनों साइड, अच्छा एक बात और बताइए, यहां पे क्या चमकेगा? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू 0। सेम का 0 होता है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, बस सीक्वेंस को ध्यान रखिएगा, ए बी सी, इसको छोड़ देते हैं और इसको हम उस साइड भेज देते हैं तो माइनस हो जाएगा। अब सीक्वेंस ये बोलता है ए बी सी और फिर ए, इसको पलट देते हैं। जैसे इसको पलटेंगे तो ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग काम क्या करेंगे, अब हम लोग काम ये कर लेते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू 0 या 0 वेक्टर। अब की बार हम बी से करते हैं क्रॉस, क्या हो जाएगा? बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस सी। यहां पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा बी क्रॉस 0, यहां भी 0 हो जाएगा। तो बी क्रॉस ए
प्लस 0। अब ध्यान से देखिए, इसी को पलट देते हैं तो माइनस, और इसको उस साइड भेज देते हैं, माइनस माइनस खत्म, तो A क्रॉस B और B क्रॉस इक्वेशन नंबर तीसरा। अब खुद बताइए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। अब दोनों इक्वेशन को अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, A क्रॉस B, B क्रॉस C बराबर C क्रॉस A। अच्छा एक बात और बताइए, A क्रॉस B, जब A और B वेक्टर को आप क्रॉस कर रहे होइएगा तो एंगल आप क्या लीजिएगा, हम क्या बताए थे, पाई माइनस सी। अरे आपके सामने ए बी है, कौन नहीं है, सी नहीं है, तो क्या लिखेगा यहाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब भैया क्रॉस में तो साइन आता है, साइन पाई माइनस बराबर बराबर। हम एक काम और यहाँ पे लिख देते हैं, अगर बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है। टेकिंग मैग्नीट्यूड, बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है। ए क्रॉस बी और बोलिए, बी क्रॉस सी और बोलिए, सी क्रॉस सी। अब चलिए अब लिखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन पाई माइनस सी इक्वल टू, इसमें बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी साइन पाई माइनस ए। अरे बी और सी सामने में है तो ए ही होगा, बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन पाई माइनस बी, हो गया। अच्छा एक बात और बताइए, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो यहां से आपका क्या चमकेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को आप ए बोल दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को आप बी बोल दीजिए। तो मान लेते हैं अगर आप बोल दिए तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर बी सी साइन ए बराबर सी ए साइन बी। अब एक काम कीजिए आप, ए बी सी से, नहीं हम मैग्नीट्यूड ले लिए, डिवाइडिंग अब सबके चरणों में आप ए बी सी को दे दीजिए। जब आप सबके चरणों में ए बी सी को दीजिएगा तो आपके सामने क्या हो जाएगा, ए बी साइन सी और नीचे में बराबर बी सी साइन ए बी सी, सी ए साइन बी ए बी सी। अब आप खुद बताइए, साइन सी बाय सी साइन ए बाय ए, फिर इसको आप पलट सकते हैं, पलट दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और देख लीजिए इसके सॉल्यूशन को। आपको काउंट करना क्या है, आपको पता है कि ए के सामने ए होगा, बी के सामने बी होगा, सी के सामने सी होगा, वेक्टर मान लिए, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं कि ट्रायंगल में अगर हम क्लोज रूप में घूमते हैं तो वेक्टर का सम 0 होता है, ठीक है। यहीं पे आप एक काम और कर लीजिए, अगर दिक्कत है तो यहीं पे लिख लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर बी, अब मैग्नीट्यूड ऑफ सी बराबर सी, यहीं पे लिख लीजिए। काम क्या करना है, देखिए सीधा सीधी बात है, ट्रायंगल के अंदर कोई एंगल होता नहीं है, बाहर होता है। तो जब आप ए बी को ले रहे हैं ना तो एंगल सी होगा, पाई माइनस सी। जब आप बी सी को ले रहे हैं तो एंगल ए होगा, और जब आप सी ए को ले रहे हैं तो एंगल बी होगा। बस इतना ही ध्यान आपको रखना ही, फोटो बना देना है और बाहर वाला एंगल होगा, बस इतने ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है, यही अंतिम क्वेश्चन था आपका। अब मेन क्वेश्चन हम करवा दिए। अब देखिए आते हैं वापस कुछ ऐसे क्वेश्चन पे
जो आप पहले से भी जानते हैं और बना ही लीजिएगा। जैसे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, देखते हैं इसको। आप बताइए LHS अगर आप लेते हैं, LHS में क्या है आपका, A है, अब तो बहुत आसान है, B है और डॉट A माइनस B है। अच्छा, बीच में डॉट है, ऐसे A और A डॉट A प्लस, अच्छा पहले A को ही कर लेते हैं ना, प्लस इससे साथ हो गया, ये क्या हो जाएगा A डॉट B प्लस B डॉट A माइनस B डॉट B। एक बात बताइए कि वेक्टर अगर सेम है और बीच में डॉट है तो कुछ मत सोचिए, मैग्नीट्यूड ऑफ A का होल स्क्वायर लिखिए। यहाँ पे क्या लिखिएगा, देखिए A डॉट B है या B डॉट A है तो ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों गया काम से। यहाँ पे क्या बच गया, मैग्नीट्यूड ऑफ B का होल स्क्वायर। कारण ये होता है ना कि सेम वेक्टर आपस में 0 डिग्री एंगल बनाता है, तो आप ऐसा ही लिखिएगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ B और cos 0 डिग्री, और cos 0 1 होता है, तो डायरेक्ट हमेशा याद रखिएगा A डॉट A, कुछ नहीं सोचना है, डंडा लगाइए। इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा, तीनों का मतलब सेम ही होता है। इसमें देखिए, सो डैट द वेक्टर इतना आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, बोलने का मतलब है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये बात को आपको प्रूव करना है। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी आपको दो वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूव करना हो तो आप काम क्या कीजिएगा, A डॉट B निकालिएगा। अगर A डॉट B 0 आ गया तो आप समझ जाइएगा कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो हम काम ये करने वाले हैं, सबसे पहले लेट क्या करेंगे, A 5i माइनस 4j अब प्लस 2k, और एक आपका B है 2i माइनस j अब माइनस 3k प्लस होगा। अब एक काम ये करते हैं, सबसे पहले A डॉट B, देखिए A डॉट बी में पहले A को लिखिए। अब बहुत बच्चा ये सोचेगा, सर ये तो पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है, अरे भैया इसमें आई जे के लगा दीजिए, वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर लिखने का ये भी एक स्टाइल है, 2i प्लस j माइनस 3k। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा ब्रैकेट बना देना है, कैगो ऐसा ब्रैकेट आपको 3 गो बना देना है, बना दिए। अब आप i के पास 5 है, i के पास 2 है, j के पास माइनस 4 है, j के पास 1 है, k के पास 2 है और k के पास माइनस 3 है। अब देखिए ये 10 हो गया, ये माइनस 4 हो गया, माइनस 4 इक्वल टू कितना, 0। अब बताइए A डॉट B आपका 0 आया, सिंस A डॉट B बराबर 0 है, सो A परपेंडिकुलर होगा B के, हैंस तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाला बात नहीं था। तीसरा नंबर में देखिए A क्रॉस B आपको निकालना है, तो क्रॉस निकालने के लिए हमेशा हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं, हमेशा। एक चीज ये देखिए, आपको यहाँ गिवन क्या है, तो सबसे पहले यहाँ गिवन है, गिवन A 2i माइनस 3k और आपका B आपको गिवन है 3i प्लस 4j। अब देखिए A क्रॉस B हमेशा आप यूज कीजिए डिटर्मिनेंट मेथड, ज़्यादा आसान होगा, गलती होने का चांस नहीं है। तो जब भी आप A क्रॉस B निकालिएगा तो पहले i j k लिख दीजिए। ऑर्डर का खासा ध्यान रखना है, पहले A है तो पहले A लिखेंगे, तो 2 J नहीं है तो 0, K के पास माइनस 3। अब B का जब भी आपको लिखना हो तो 3 4 0। अब बताइए आपको यहाँ पे छोटू डिटर्मिनेंट बनाना है, तो छोटू डिटर्मिनेंट बनाने के लिए I छोटू डिटर्मिनेंट माइनस J छोटू डिटर्मिनेंट प्लस K छोटू डिटर्मिनेंट। अब जब भी आपको I वाला लिखना होगा तो I को बंद इधर और इधर,
0 माइनस 3 4 0। जे अगर आपको लिखना है तो 2 3 माइनस 3 0। अगर आपको के को लिखना है तो 2 0 3 4 बना लिए। हमेशा याद रखिएगा पहले ऊपर से नीचे, पहले ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। अगर आप अभी मेहनत कीजिएगा तो बाद में अपने आप ऊपर जाइएगा। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, आई 0 प्लस 12 माइनस जे 0 प्लस 9 प्लस के। अच्छा ये आपका क्या निकला, ए क्रॉस बी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर होता है, तो ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर मिला। ये जो नया वेक्टर है ना, ये एक नया वेक्टर है, इसको अगर आप सी बोल दीजिएगा तो ए और सी परपेंडिकुलर होता है और बी और सी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, खैर इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी हम बता दिए। अच्छा देखिए, जब भी आपको एंगल निकालना हो, देखिए यहां पे काम क्या करना है। स्टेप नंबर 1, पहला काम आपको करना है फाइंड ए डॉट बी, बिना सोचे समझे। स्टेप नंबर 2 करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तीसरा स्टेप करना है ये कसम खा लीजिए, जब भी आपको एंगल निकालना हो दो वेक्टर के बीच का तो यही काम करना है। देखिए देखिए जब भी आपको डॉट करना हो ना, आप इस तरह का ब्रैकेट जरूर बना लीजिएगा, इससे आपका मिस्टेक नहीं होगा। आई के पास 2 है तो 2 है, जे के पास 3 है तो 2 है, इधर 5 है तो इधर 2 है। आपके सामने चमका 4 प्लस 6 माइनस 10 इक्वल टू आ गया 0। जब भी आपका डॉट 0 हो जाए तो समझिए, बहुत खुश हो जाइए आप। अगर डॉट 0 है तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ गौर से देखिए, ए डॉट बी बराबर 0, इट मीन्स ए परपेंडिकुलर टू बी, और इसका मतलब थीटा बराबर π/2। काम खत्म। अगर ए डॉट बी 0 नहीं आता तो हम काम करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए ये दोनों वेक्टर के बीच क्रॉस है और इसके साथ इसका डॉट है, तो याद रखिएगा डॉट और क्रॉस अगर एक साथ आएगा, पहले क्रॉस फिर डॉट, तो इसका मतलब है ये बॉक्स प्रोडक्ट है। तो आप एक काम कर लीजिए, लेट मान लेते हैं हम लोग कि वेक्टर ए आपका है 2i प्लस 3j प्लस 4k, आपका वेक्टर बी है 3i माइनस 7j प्लस 8k, और वेक्टर सी है आपका 5i माइनस 4j प्लस 12k। आपसे पूछा क्या है, ये आपसे यही बॉक्स प्रोडक्ट ये पूछा है, यही तो पूछा है आपसे। आप कुछ मत कीजिए, पहले ए है, ए को लिखिए, फिर बी है, बी को लिखिए, फिर सी है, सी को लिखिए। यही है आपका, ये बॉक्स प्रोडक्ट है आपका। अब इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, छोटू डिटर्मिनेंट बनाना है। अब देखिए ये खत्म, यहां चमकेगा -7 8
3 -7 माइनस। अब आपको काम क्या करना है, 2 ये कितना हो जाएगा आपका 52, 2 से गुना करेंगे तो 104, शायद ये आएगा माइनस में। यहाँ पे कितना आ जाएगा -4, और ये आ जाएगा आपका 23। 23 चौक कितना होगा, 20 चौक 80, 4 तिया 12, 92। यानी देखा जाए ये लड्डू आ गया। लड्डू आने का मतलब हुआ कि आपका बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ गया। इट मीन्स वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर। पूछा भले नहीं है, लेकिन तीनों का तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है। याद रखिएगा, कोप्लेनर का यही कंडीशन होता है कि उसका बॉक्स प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो आपसे पूछ देगा फाइंड द वैल्यू, ना पूछ के बोल देता है तीनों वेक्टर कोप्लेनर है कि नहीं है। तो आप समझ जाइएगा कि बॉक्स प्रोडक्ट 0 आने का मतलब होता है कि वेक्टर आपका कोप्लेनर है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। अब देखिए, डायरेक्शन कोसाइन का जो रास्ता है ना, वो यूनिट वेक्टर होके गुजरता है। तो सबसे पहला आप काम क्या कीजिएगा, लेट ए 3i - 4j + 12 के, आपको मैग्नीट्यूड पहले निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप नाइन प्लस 16 प्लस 44, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपका चमकेगा 13। फिर आप लिखिएगा कुछ मत कीजिए, यूनिट वेक्टर में से आई जे के हटा दीजिए। तो 3/13 कॉमा -4/13 कॉमा 12/13, और यही आपका आंसर हो गया। डायरेक्शन कोसाइन का रास्ता यूनिट वेक्टर से होके गुजरता है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। आपको अगर एंगल पूछा है तो आपको काम क्या करना होगा, सबसे पहले A.B आपका -1 निकला। अब आप जल्दी से बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए के लिए क्या जानते हैं आप, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा,
हो गया। अब आप लिखेंगे हम लोग ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। आप खुद बताइए, ए डॉट बी -1 है √3 कॉस थीटा। आप बताइए कॉस थीटा बराबर क्या चमका? -1/3। तो थीटा बराबर क्या चमकेगा? आपको भी पता है कि ये ग्रुप 2 का है, राज की बात है, पहले पाई तब माइनस बाहर, पहले पाई तब माइनस बाहर। अब देखिए फाइंड द, क्या क्या आपको गिवन है पहले ये देखिए। गिवन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ए डॉट बी। हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यही होता है। आप कुछ मत कीजिए, ए कितना दिया हुआ? 4 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 2 हो गया और यहाँ 4 हो गया, 9 4 13 और 4 दूनी। आप खुद बताइए, होने का तो प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड किसी का माइनस होता नहीं है, इसीलिए √5 5 आएगा उसका √5 प्लस माइनस, तो उतना बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब ध्यान से देखिएगा, हम एक ट्रायंगल आपको बना देते हैं, आगरा, बॉम्बे और चेन्नई। आपको अब काम क्या करना है, या इस तरह का बना देते हैं ज्यादा सही रहेगा। आगरा, बॉम्बे, चेन्नई। आप एक काम कीजिए, एडजेसेंट साइड, पॉइंट ए कितना दिया हुआ है? 1 1 1। अब बी कितना दिया हुआ है? 1 2 3। सी कितना दिया हुआ है? आपको कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहला काम कीजिए कि आप ए बी वेक्टर बताइए। ए बी वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा? 1 - 1i प्लस 2 - 1j प्लस 3 - 1 k कैप। यहां से आपका ए बी जो चमकेगा 0i, लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी हम लिख दिए। अब बताइए ए सी, हमेशा एडजेसेंट साइड उसी को बोलते हैं। ए बी निकालिए या ए सी निकालिए, दोनों आप वेक्टर को निकाल लीजिए। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 - 1i कोई दिक्कत? आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। आपको कुछ नहीं करना है, ये वेक्टर का क्रॉस निकाल लेना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। पहले आपको ए बी क्रॉस ए सी निकालना है। कैसे निकालिएगा? डिटर्मिनेंट से। और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है और फिर 1/2 से गुना कर देना है। तो आप पहला काम ये कीजिए कि आपको इसमें ए बी क्रॉस ए सी निकालना होगा। तो आई जे के, और ए बी क्या है आपका? 0 1 2 1 2 0, इतना निकाल लिया। अब यहां से छोटू डिटर्मिनेंट आप निकालिए। छोटू डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? आई जे
1220 I -4i प्लस 2j। आप खुद बताइए, ए बी क्रॉस ए सी बराबर निकला -4i प्लस 2j। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? -4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 4 20, 1 21, √21। यानी आपको कुछ नहीं करना है, दोनों वेक्टर का क्रॉस कर देना है, बस वो एडजेसेंट साइड होना चाहिए। एडजेसेंट साइड इसी को बोलते हैं, एक इधर एक इधर, उसका क्रॉस निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब बताइए, लिखेंगे वी नो डैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 AB क्रॉस AC। आप बताइए 1/2 स्क्वायर यूनिट। इतना काम आप कर लीजिएगा जब भी आपको एरिया निकालना होगा। तो ये हो ही गया। इसमें देखिए फिर से वही काम है, A क्रॉस B आपको निकालना है। बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है। गिवन तो A क्रॉस B I J K 2 -3 -5। अब इसके बाद आपको काम क्या करना होगा? A क्रॉस B, देखिए क्रॉस का क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। आपको I लिखना है, छोटू डिटर्मिनेंट, -j लिखना है, छोटू डिटर्मिनेंट, और k लिखना है, छोटू डिटर्मिनेंट। तो -3 हो गया। अब बताइए, I 8 24 16 -35 12 6i 35 19 8 1 9। खत्म। ऐसे लिख दीजिएगा A क्रॉस B म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपको यही प्रूव करना है। सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा, गिवन A आपको निकालना क्या है, A डॉट बी। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो A डॉट बी आपका हो जाएगा 2i
अब एक चीज ये बताइए, सिंस A डॉट बी इक्वल टू 0 है, सो हैंस प्रूफ। देखिए इसमें आपको काम ये करना होगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपको एक पहले तो सेमी सर्कल बना लेना है। सेमी सर्कल का मतलब ये होता है, आधा सर्कल आप बना लीजिए, बना लिए। यहाँ पे सेंटर है, इसको A मानिए, इसको B मानिए, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे P, कोई पॉइंट, एनी पॉइंट। अब एक चीज आप ये बताइएगा कि किसी भी सर्कल का जो रेडियस होता है वो नहीं बदलता है। ये O को हम रेफरेंस मान लिए, यहां से इसको मिला देंगे। आप बताइए पोजीशन वेक्टर P R मान लेते हैं, क्या बोले हम पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R माने हैं। फिर से बोलिए, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R माने हैं। इसको हम मान लेते हैं कुछ A। अब एक बात ये बताइए, सेंटर से इसका दूरी और सेंटर से इसका दूरी दोनों बराबर होगा। अगर ये A है तो आपको नहीं लगता है इधर वाला क्या हो जाएगा? अरे ये वेक्टर को अगर A माने तो इधर वाला माइनस A हो जाएगा। अच्छा एक बात और बताइए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P क्या माने हैं आप? R। फिर बताइए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A को आप क्या माने हैं? अच्छा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, अपने आप आपको पता इधर A है तो उधर माइनस A हो जाएगा, इतना मान लिए। अच्छा एक बात और बताइए, आगे पूछा है कि बाय वेक्टर मेथड दैट द एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। मतलब बोलने का ये है, यहां से एक लाइन को आप मिला दीजिए और यहां से एक लाइन को आप मिला दीजिए। आपको ये पता करना है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 90 है कि नहीं। उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए कौन सा वेक्टर? PA। PA के लिए आप क्या कीजिएगा? फाइनल माइनस, तो A का पोजीशन वेक्टर क्या है? A फाइनल माइनस P का पोजीशन वेक्टर क्या है? R। ये निकाल लिए। फिर आपको क्या चाहिए बोलिए? B आपका फाइनल है तो B का पोजीशन वेक्टर क्या है? माइनस A माइनस R। ये आप निकाल लिए। एक बात और बताइए, अगर ये सेंटर है तो ये वाला दूरी, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी, ये और ये तीनों रेडियस होगा, यानी तीनों का तीनों बराबर होगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर आप देखिएगा OP बराबर OA बराबर OB, आप खुद बताइए OP को आप R बोले हैं ना, इसको क्या बोले हैं? A, इसको क्या बोले हैं? माइनस A। बोलने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ R, यानी A और R का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि रेडियस है। फिर से बताइए, अगर आपको 90 प्रूव करना है तो हमेशा आप डॉट कीजिएगा। तो सबसे पहले बताइए PA डॉट PB, यही कीजिएगा ना। अगर ये दोनों वेक्टर का डॉट 0 आ जाता है तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे 90 बना होगा। पहले बताइए PA क्या है? PA आपको बताना है। PA आपका है A माइनस R डॉट, ये बोलिए A प्लस R बोल देते हैं और माइनस को कॉमन ले लेते हैं। आपको भी पता है कि A माइनस R डॉट A प्लस R होता कितना है? माइनस हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ R का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ R बराबर है? नहीं बराबर है, वहां देखिए ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ये दोनों कितना हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? सिंस PA डॉट PB 0, सो PA
परपेंडिकुलर है पी बी के, तो आपका एंगल कितना बना, π/2। पहले सुनिए हम काम क्या किए, हम इसको इसके पोजीशन वेक्टर को r माने, इसको a माने, तो अपने आप ये -a हो गया। उसके बाद हम PA वेक्टर निकाले, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये वेक्टर और ये वेक्टर, दोनों वेक्टर को डॉट कर दिए। खेल इसमें ये है कि तीनों रेडियस है, इसीलिए तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बस यही बात है और कुछ नहीं। ये भी बना दिए। यहां पे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ P। आप एक काम कीजिएगा, ये दोनों को क्रॉस कीजिएगा तो एक वेक्टर मिलेगा, और ये 0 नहीं है, इसको आप ऐसे देखिएगा 0i 0j प्लस 0k, और इधर भी कुछ आएगा, कंपेयर कर लीजिएगा, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। इसमें देखिए सेम कहानी है, a क्रॉस b क्रॉस c। अगर आपको इसमें मेहनत है तो पहले आप b क्रॉस c निकाल लीजिए, और उसके बाद जो एक नया वेक्टर आएगा उसके साथ निकाल लीजिएगा। पहले आप क्या कीजिएगा, b क्रॉस c निकालिएगा, अब फिर क्या निकालिएगा, a क्रॉस b क्रॉस c, ठीक है, निकाल लीजिएगा। इसमें देखिए प्रूफ दैट द वेक्टर, इतना म्यूचुअली भी तो बहुत बार हो चुका है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये हो ही गया, ये भी हो गया। इसमें देखिए क्रॉस करना है, आपको आता है। इसमें सेम ये भी क्वेश्चन बता दिए, क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट है। फाइंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू, सीधा बात है, साइन ऑफ एंगल अगर पूछा है आपसे, एक काम कीजिए ना, कॉस निकाल लीजिएगा तो साइन नहीं निकल जाएगा। मान के चलिए कॉस थीटा आप निकाल लिए, उसी से साइन निकाल लीजिएगा। कॉस थीटा कुछ आया 12/13, तो ऐसे निकाल लेंगे, पी बी और एच से निकाल लेंगे। साइन पूछा है मतलब कंफ्यूज किया, आप कॉस ही निकालिए, अब बाद में उसका साइन निकाल लीजिएगा। और ये खत्म हो गया इस तरह से पूरा आपका, ठीक है। अब वेक्टर पूरी तरह से खत्म हो गया, इसको एक बार देख लीजिएगा, मिला जुला के जो भी क्वेश्चन था वो हम बता ही दिए, जितना भी 12-13 साल में पूछा गया है, ठीक है। अब कल के क्लास में हम करेंगे 3D, और 3D कल के क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट होगा।